हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैं आज एक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला हूं, एक साइकोलॉजी पर बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, जब पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो झगड़ा होने पर वो एक ऐसी चरम सीमा पर पहुंच जाता है कि दोनों एक दूसरे का मैक्सिमम नुकसान करने की सोचते हैं। और ऐसे में अगर पत्नी है वो अपने मायके में आ जाती है, यानी पति का घर छोड़ देती है, मायके में रहने लगती है, कहीं और रहने लगती है, तो उसके मन में बहुत ज़्यादा आवेश होता है उस समय पर। और जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी प्राप्त हैं, लेकिन दोस्तों इन अधिकारों का बहुत सारे मामलों में दुरुपयोग होता है। अब यहां पर होता है क्या है कि पत्नी के द्वारा 498 का मामला दर्ज करवा दिया जाता है और उसमें उसके माता पिता और सगे संबंधी भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। आसपास के रिश्तेदारों के द्वारा, काउंसलर्स के द्वारा, मीडिएटर्स के द्वारा समझाया जाता है कि भाई इस चीज को खत्म करो, अगर साथ में नहीं रहना तो म्यूचुअली अपना इसको सेटल कर लो, निपटा लो। लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मामलों में मैंने खुद देखा, चाहे मैंने खुद सामने वाली पार्टी से बात करी कि भाई इसको निपटा लो, दोनों पार्टी का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन सामने वाली पार्टी की स्टेटमेंट थी इसको तो हमें जेल पहुंचाना है, इसके पूरे परिवार के साथ जेल करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ और चाहिए, लेकिन इनको जेल करा के छोड़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह की साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी होती है रिवेंज में। ये साइकोलॉजी होती है कि हाँ ठीक है, अब इसको नहीं छोड़ना, ऐसा हो गया तो ये वाली सारी बातें होती है। लेकिन दोस्तों मैं प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं। देखिए, वो लोग जो ऐसा करते हैं ना, उनको कानून के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। 498 का मामला तो आप दर्ज करा सकते हो, लेकिन गिरफ्तारी करानी बहुत मुश्किल है। शायद ही बहुत रेयर केसेज होते हैं जहां पर 498 में गिरफ्तारी होती है, वरना गिरफ्तारी नहीं होती है। जब कुछ मामलों में, जैसे मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, मैंने बात करा कि भाई इसको निपटा लेते हैं, बैठ करके इसको सुलटा लेते हैं, तो जवाब ये मिलता है कि नहीं, इनको तो हमें जेल कराना है। तो फिर लास्ट हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, हम भी कहते हैं कि ठीक है आप जेल कराइए फिर। लेकिन दोस्तों वास्तविकता यह है कि यह सपना पूरा नहीं होता, और पति और उसके जितने भी घर वाले हैं उनको कोई जेल नहीं होती। 498 में कोई जेल नहीं होती, इजीली बेल हो जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग वीडियोज में मैंने एक्सप्लेन किए। यहां केवल मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप इस भ्रम में सामने वाली पार्टी पर केस कर रहे हैं कि हमें जेल पहुंचाना है रिवेंज लेने के पर्पज से, तो देखिए कुछ नहीं होगा, दोनों के हाथ जलेंगे। परेशानी ठीक है पति को जरूर होगी, उसका पैसा बर्बाद होगा, उसका हैरेसमेंट होगा, लेकिन परेशानी आपको भी होगी, हैरेसमेंट आपका भी होगा, प्रताड़ित आप भी होंगे। तो इसलिए अगर आप रिवेंज की भावना के साथ इन मामलों को लेकर के आते हैं, और बहुत सारे हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये कहा है कि 498 आज के समय पे एक हथियार की तरह उपयोग होता है, अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए आप पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत बार कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया, इन मामलों को ऐसा देखा, टिप्पणियां करी, लेकिन फिर भी ये मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और इनके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि एक दूसरे से दुश्मनी निकालनी, रिवेंज लेना। तो देखिए, मैं यहां पे कहना चाहूंगा उन सब लोगों को जो झूठे 498 में फंसे हुए हैं कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। उनको अगर डराया जाता है और डरा करके परेशान करने की कोशिश की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है कि इनिशियल स्टेज पे 498 से घबरा कर 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए इसकी पॉकेट में से निकाल लें, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। लॉ सबके लिए इक्वल है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि उठा करके आपको जेल में डाल देंगे, आपको जेल से बेल नहीं मिलेगी। बहुत बड़े बड़े मामलों में भी बेल मिलती है। और रही 498 की बात, तो मैं अपनी बात करूं अगर पर्सनली, तो मैंने तो आज तक कभी एंटीसिपेटरी बेल भी अप्लाई नहीं करी है। डायरेक्टली लोअर कोर्ट से पहले दिन पे, सेम डे पे बेल होती है। कुछ रेयर मामले होते हैं जब 498 के साथ कुछ संगीन धाराएं होती हैं और कुछ और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से एंटीसिपेटरी डालनी पड़ती है। बट अगर प्लेन 498 है तो वहां पे एंटीसिपेटरी की भी मेरे ओपिनियन में जरूरत नहीं होती, आपको सिंपली बेल मिल जाती है। या फिर अगर ठीक है, मान लेते हैं आपके मन में डर है ही, आप एक नॉर्मल पर्सन है कि लेमैन की तरह चल रहे हैं और आपके मन में भय है कि कहीं हमारी अरेस्टिंग ना हो जाए, तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एंटीसिपेटरी बेल में चले जाओ, एंटीसिपेटरी बेल ले लो। और दूसरा ऑप्शन है आप स्टे ले लो, अरेस्टिंग स्टे ले लो हाई कोर्ट से। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है, इतना टाइम मिलता है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको डराने की कोशिश करता है, कहता है कि मैं तेरे को जेल भिजवा दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा, या अन्य प्रकार की धमकियां, तो उसको हाथ जोड़ करके केवल एक ही बात कहिए कि जो आप कर सकते हैं आप करिए, और जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। लीगल राइट आपके भी हैं, लीगल राइट मेरे भी हैं। लड़ना झगड़ना हमको शोभा नहीं देता, लेकिन लीगल फील्ड में, लीगल बैटल में जब आप सामने वाले को पराजित करते हैं, वो उसका सबसे अच्छा जवाब होता है। जब वो मन में सोच के बैठा है कि मुझे इसे जेल भेजना है, लेकिन आपको फर्स्ट डे पे बेल मिल जाती है। आपको नहीं पता सामने वाले के कितने सपने टूटते हैं उस समय पे कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, हमने इतनी मत्थापच्ची करी, इतनी मुश्किल से हमने जो FIR दर्ज कराई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी करी, लेकिन फिर भी जेल नहीं हुई। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है किसी को जेल भेजना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक साइकोलॉजी, एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो चल रही है आजकल, वो मैं आपको समझाना चाहता था।
और आपके मन से कुछ हद तक कोशिश की मैंने कि मैं आपको क्लैरिटी दूं, ताकि थोड़ा डर उन लोगों का कम हो सके जो पहली बार ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में कुछ नहीं किया, झूठा मुकदमा उन पर दर्ज हो गया है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।